20 अक्टूबर मंगल कर्क राशि में गया और 20 अक्टूबर को ही वेस्ट से मरकरी राइज हुई। कमला हारिस के स्टार भी डूबे हुए हैं, अच्छा, डोनाल्ड जे ट्रम्प के भी डूबे हुए हैं। जब स्टेट जो चाहे, जो माइंड बना ले, होता वही है। रिजवान एक मुस्तकबिल अच्छा है और वो उसके साथ वीनस बड़ी पावरफुल है। नाजरीन, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे अलूम मौजूद हैं जिनके बायस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इस वक्त मुल्की हालात भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि आइंदा दिनों में सियासी सूरत हाल क्या होने वाली है। आखिर ये गैर यकीनी के बादल कब छटेंगे, हमारी मईशत कब ठीक होगी, आलमी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा, महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी का पहिया किस रफ्तार से घूमेगा और किस सियासतदान के सितारे हैं गर्दिश में और किसके लिए पैदा होंगी आसानियाँ। इसी हवाले से पेशगोइयाँ जानने के लिए आज हमने मुल्क के मारूफ माहिर इल्म नजूम और पामिस M.A. शहजाद खान साहब को दावत दी है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह। शहजाद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पिछले कई बरसों से पाकिस्तान के लिए हम देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं। आखिर ये मुश्किलात ख़त्म कब होंगी? क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा, वो तो कहते हैं बस 2-4 साल बाद ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अच्छा सवाल है। अभी तो जनाब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हालिया रिटायर्ड हुए हैं, काजी फायद ईसा साहब, और यात्रा पे चले गए मेरे ख्याल से। और जो भी आ जाएंगे वापस, और जो भी बड़ी सुपर क्लास सीट पे बैठते हैं तो अवाम को तो देखते भी नहीं है कि उनका रद्द अमल क्या है। उन्हें पता सब कुछ होता है, जैसे फैसल वाडा का पता था, जैसे मुस्तफ़ा कमाल का पता था, आ जाएं क्या कह दिया। तो अब बात यह है कि अब अवाम ने पूछना था कि आपने क्या कर दिया, तो वो यात्रा पे चले गए। अब बात यह है कि इस तरह लोग जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, अगर अच्छा काम हो जाए तो यात्रा पे नहीं, अवाम की खुशनुदी के लिए बात साहब ये बताइएगा कि सितारे किस तरह से कुर्सियां छीन भी लेते हैं और कुर्सियों पे बिठा भी देते हैं। फिर सितारे क्या बताएंगे तेरी किस्मत का हाल, ये तो खुद भिखारी हैं जो चक्कर लगाए फिरते हैं। बात यह है कि 20 अक्टूबर को जो था मंगल कर्क राशि में गया और 20 अक्टूबर को ही वेस्ट से मरकरी राइज हुई। ठीक है, मरकरी वेस्ट से। मैंने पहले ही कह दिया था कि अब बुशरा खान, बुशरा रियाज भट्टो सहबा की आमद है, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की जो बहनें वो भी आ जाएंगी। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं ये डील है, ये ढील है। इससे पहले तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने से पहले कि 20 अक्टूबर के बाद सब कुछ हल होगा। तो ना डील है ना ढील है, ये सितारों की अच्छा, फैसल बावड़ा ने तो अभी पेशगोई की थी, आप तो फिर बड़ी पहले की बात कर रहे हैं कि ये इन्हीं डेटों में होना था। ये जी आज से 6 महीने खान साहब का भी फिर बता दें। इतना इंतजार क्यों? फैसल बावड़ा से जरूर सुनना हमने। अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक, AA के मालिक हैं, 2 मरीक के मालिक। आसिफ अली जरदारी 2 मंगल के मालिक, AA। उमर अता बंदियाल जो चले गए, AA वो क्या कहते हैं, 2 मरीक के मालिक। उसके बाद इमरान अहमद खान साहब जो 2 मंगल के मालिक। इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब आल्सो डबल मार्स के मालिक हैं। यही लेके आएंगे। और फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका अच्छा ये बताइए, आपने 2 जून को मुश्तरी राइज हुआ है, वो भी लेके आएंगे। हाँ साहब, अभी आपने चीफ जस्टिस की बात की है, तो बताइए कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्या सितारे कहते हैं? ब्लंडर हो गया हुकूमत से। वो उन्होंने जो उनकी अपनी सियासत थी, जो मुल्क पाकिस्तान में या पार्लियामेंट में एक गंदी सियासत चल रही है, जिससे 1947 से लेकर आज तक हमारा मुल्क जो है डेवलपिंग से डेवलप नहीं हुआ। उन्होंने उस गंदी सियासत हमारी क्या कहते हैं जुडिशरी में, मैं खुद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, उन्होंने डाल दी। वो सोचते थे ये तस्बीह का दाना टूट जाएगा, ये तस्बीह टूट जाएगी। उन्होंने कोशिश की, तस्बीह टूटी, नो डाउट। जनाब ऑनरेबल सीनियर जस्टिस मंसूर अली साहब चले गए उम्रे पे फैमिली के साथ। अब बात यह है कि वो तो मीम के मालिक हैं। MA को कोई नहीं समझता, मैं खुद MA बैठा हूँ। M सूरज है, A मरीख है। MA तो आपको पता भी है। आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ AM है ना, AM करो या MA करो, AM है आसिम मुनीर। अब जो DGIS
आए हैं, वो भी मलिक आसिम है, MA हैं। और भाई बब्बर शेरो टल जाओ, वो है मंसूर अली शाह, MA है। उसके नीचे क्या कहते हैं, मुनीब अख्तर साहब है, MA। जे सोनिया ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इनको बिठाया गया, इनको लाया गया। अब मसला फंस गया है, गले की हड्डी बन गई है ये आईनी तरमीम। चले उम्मीद करते हैं मसला जो है ना हल हो जाए। खान साहब ये हमें बता दें, आप तो जो है ना वो बातें दूसरी कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बात करना चाहता हम बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलावल साहब का मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं है कि बात मुकम्मल होने दे। कल मैं ये कह रहा हूँ, कल बिलावल साहब लाहौर में थे, मुलाकातें भी की, पोलो मैच भी देखा उन्होंने, और सहाफियों ने पूछा कि जनाब 27वीं तरमीम, तो उन्होंने कहा आप मेरे से घोड़ों के मुतालिक पूछें, कितने खूबसूरत हैं, कौन तेज भागा। 27वीं तरमीम के लिए भी, आईनी तरमीम के लिए बड़े मुतहरिक, इनका मुस्तकबिल क्या है? इस साल का बादशाह मंगल, जिसको हम मार्स कहते हैं, मार्स का डिजिट 9 है। इस साल का मंत्री प्लैनेट जो है वो शनि है, उसका डिजिट 8 है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 फरवरी को मैंडेट चोरी हुए, 17 सितंबर को जनाब ऑनरेबल जो चले गए हैं काजी ईसा फायद साहब, 17, 1 और 7 8 हुआ। इस दफा 26 को हल्फ उठाया जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, याहिया आफरीदी जो 1/12 के खाने के मालिक 8 बना। 26वीं तरमीम 2 और 6 8, ये भी 8 है। 8 लड़ाई झगड़े का घर होता है, मैंने हमेशा 12 बेशुमार चैनल्स पे कहा है। अच्छा, अब 26 के बाद आती है 27, 2 और 7 होता है 9, 9 बनता है मंगल, 9 मंगल का नंबर है, लड़ाई और झगड़े का है। अगर 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम ना हुई तो हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल। अब क्यों करनी है? कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि 3 जस्टिस साहबान में से, मैंने कहा था, मेरी पेशन गोई है ये बेशुमार चैनल्स पे, मैंने कहा था ये 3 जस्टिस साहबान जो आ रहे हैं, जिसमें से एक को अपॉइंट करना है जनाब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, सुप्रीम कमांडर नोटिफाई करेंगे। अगर जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देते तो ऊपर के 2 लेने थे ना, ये तो फंस जाते फिर मुनीब अख्तर साहब की जाल में, फंस जाते मंसूर शाह के जाल में। अब तरमीम इस वजह से है, ये मैं बात साफ कर रहा हूं। अब क्या होगी कि अगर जो हम अपॉइंट करेंगे, हुकूमत जो अपॉइंट करेंगे, तो उसके ऊपर से नहीं नीचे से चूज किया जाएगा। अब नीचे से चूज कौन हो सकता था? जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, जनाब मंदो खेल साहब, ये अपॉइंट हो सकते थे। एक तो तरमीम इस वजह से। दूसरी तरमीम जो है वो है क्या कहते हैं, ये फौजी ट्रायल्स जो है, फौजी अदालतें हैं, उस हवाले से जनाब बिल्कुल आर्मी कोर्ट्स बनेंगी, और उसमें ये 9 मई वाले लोग नहीं होंगे, वो सिर्फ दहशतगर्दी वाले लोग होंगे जो मुल्क के लिए। चलो ये तो जब बनेगी हम देखेंगे। ये 2 वजह कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिसाइजली कर लेते हैं ऑन द पॉइंट। 5 नवंबर को अमेरिकी सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अच्छा सवाल है। मैं तजियों पे ये बात नहीं करूंगा। जी मैं खुद चाहता हूँ ट्रंप आए, मेरी ख्वाहिश है। ये आप चाहते हैं? सितारे क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ ट्रंप के पास। सितारे क्या कहते हैं? मैं जावा ते वेखा ते की हो रहा सारी स्टेट्स का, मैं भी खान साहब ये आपने ख्वाहिश का इजहार किया। खान साहब ने कहीं ऐलान तो नहीं सुन लिया? कमला हारिस के स्टार भी डूबे हुए हैं। अच्छा, डोनाल्ड जे ट्रंप के भी डूबे हुए हैं। अब डोनाल्ड जो है वो है 12th हाउस का, उसमें लगा हुआ राहु, ठीक है। अब ये मैच बड़ा टफ है, टफ मैच है। जाहिर है हर मुल्क की, मैं हुकूमतों को नहीं मानता, स्टेट्स को मानता हूँ। जब स्टेट जो चाहे, जो माइंड बना ले, होता वही है। तो अमेरिका की जो स्टेट ने चाहना है वो होना है। तो क्या चाहना है? मैं तो सीधी गाली आपने ओपिनियन बताया ना, आपने अपना ओपिनियन बताया। सितारे क्या कहते हैं? सियासी मैच की तो बात की, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं इसी से लिंक। ये बताएं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है वनडे का, T20 का, क्या कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं? बतौर खिलाड़ी तो अच्छा खेलते थे, और इसके अलावा बाबर आजम के सितारों के बारे में भी कुछ बताएं। 13 अक्टूबर को जो है तुला राशि में अगर हम देखें तो वो शुक्र चला गया। और मैंने बारहा कहा था, बल्कि मैं एक बड़े निजी चैनल पे बैठा था, मैंने कहा मुझसे पूछो
15 जो लोग होते हैं उसके स्क्वाड का, मैं बताऊंगा किसको, सरफराज नवाज साहब को भी मैंने कहा था, अच्छा, वो सईद अजमल साहब, हम सारे बैठे हुए थे, मैंने कहा इनको भेजो, गलती की, हमारे लेजेंड है। अब क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेंदुलकर की 99 सेंचुरीज हो गई, मैं नेपाल में था, लोग आए खान साहब इसकी 100 नहीं हो रही, मैं कहा नहीं होनी, हले साल 6 महीने लगेगा। अब बात यह है कि हमारा बाबर आजम जब नहीं चल रहा तो उसको घर बिठाना है, उसको डिसाइड करते हैं आप। नहीं, और चेयरमैन पीसीबी ने कल तारीफ भी की है, ऐसी नहीं है बात, उन्होंने तारीफ की है। शाहीन अफरीदी दुनिया का बेस्ट बॉलर है, प्लेयर है, ये बात नहीं, 2-4 सिफारिशी निकाल लो ना बाहर। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जब स्पोर्ट से सियासत निकल आएगी, चले अब जिनके हाथ में कमान दी गई है, ये बाबर से लेके अब हम देखते हैं रिजवान, तो क्या लगता है आपको? रिजवान एक अच्छा है और वो उसके साथ वीनस बड़ी पावरफुल है और मरकरी भी उसके साथ उसका साथ दे रही है, वो आगे निकलेगा। लेकिन एक मैं शाहीन शाह बतौर कप्तान भी मनवाएंगे, मैं शाहीन शाह की इतनी तारीफ नहीं करूंगा, कोई वो मेरी फुप्पी दा पुत्र नहीं गा। अच्छा, ते गल है कि जिहड़ी सोहनी गल है, सजी सीधी गल है, बाबर आजम को लेके आओ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताइए, जो इन्होंने मौजूदा टीम बनाई है, क्या आगे ये सीरीज में वेल परफॉर्म करेंगे? हमेशा क्या हर देख रहे हैं? पिच आपकी स्पिन नहीं होगी, वो फास्ट पिच भी होगी, उधर शाहीन शाह की भी जरूरत होगी। ठीक, ये तो स्पिन पिच से आपने फायदा उठा लिया, पंखे लगा के ग्रास उड़ा ली, तो हमेशा ये चीज तो नहीं होगी। मैंने तो इंडिया में कहा था, इंडिया के, कि तुम्हारे ये जादू टोने नहीं चलने, बेसिकली तो ये हमारा जादू टोना ही है कि हमने हवा से ग्रास उड़ा दी। बात ये, हमें मैदान चाहिए, सही, मैदान चाहिए कि हमारा हर खिलाड़ी हर धूप और छांव में वो खड़ा रहे जी, अपनी परफॉर्मेंस चाहिए, जुगाड़ नहीं चाहिए, हर जगह जुगाड़ नहीं चलता, और मुख्तलिफ जो है ना, मुझे खुशी है मेरा मुल्क पिचेस और पाकिस्तान जीता है, जी, मुझे ये खुशी है, लेकिन जुगाड़ है।